After NSE, there is one more stock exchange coming in market, which is going to offer you one more weekly expiries. That means 2 नहीं बल्कि 3 वीकली एक्सपायरी होंगी अब, that too in just 1 week. So MSCI, which is Metropolitan Stock Exchange of India, has declared its very own weekly expiry on every Friday. बट रिसेंटली तो सेबी ने ये कहा था हर एक स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी होगी, एंड यू नो व्हाट, इसीलिए एक और एक्सचेंज का रिवाइवल किया जा रहा है, एंड देयरफॉर MSCI में 238 करोड़ से ज्यादा का रिवाइवल फंडिंग अप्रूवल मिला है फ्रॉम सेबी, from India's top 2 brokerage houses, and guess what, who are them? Groww and Zerodha. But do you really think it is in favor of retail traders or someone else? I'm going to give you some facts based on you can decide whether it's in your benefit or somebody else. Recently सेबी ने जो रूल लाया था कि अभी मंथली एक्सपायरी ही होंगे, सिर्फ एक होगी वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज, उसकी वजह से मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में 37% से ज्यादा का डिक्लाइन देखा गया है। अब ये डिक्लाइन की वजह से रेवेन्यू पर भी तो डिप आएगा। अब जो रेवेन्यू पर डिप आने वाला है, इस डिप का असर पड़ेगा किस पर? लेट्स अंडरस्टैंड। ब्रोकरेज हाउस, मीडिएटर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स। अभी आपकी जानकारी के लिए एनएससी ने Q1 में 2,500 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट अर्न किया, विच इज ऑलमोस्ट 39% ग्रोथ, जबकि बीएससी ने 3 फोल्ड की ग्रोथ डिक्लेयर की है एंड 347 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। नाउ बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की। जीरोधा ने 61% से ज्यादा का जंप देखा है अपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में, एंड अगर हम बात करेंगे ग्रो की तो 3,100 करोड़ से ज्यादा का नेट रेवेन्यू अर्न किया है। और रही बात गवर्नमेंट की, वो मैंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, उस पर भी जरूर नजर डाल लीजिए कि गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्रॉम द टैक्सेस that we pay at the time of trading. So now you understand why this one more weekly expiry has been introduced. It's not for you or in my favor, it is somebody else. अब आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका किसको मिलने वाला है? Do let me know your thoughts in the comment section, and yes, please share this video with everybody in the market who are in trading segment, because ये वर्दी इंफॉर्मेशन उनको ये समझने में हेल्प करेगी कि हर एक दिखने वाली चीज उनके बेनिफिट की है या नहीं। And being a SEBI registered research analyst, I analyze everything, be it a macro factor or a stock. तो आप मुझे फॉलो जरूर कर सकते हैं एक अनबायस्ड रिसर्च और एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।